Hello, YouTube channel. Do subscribe, like, and share this channel for support for kind information. आज हम डिस्कस करेंगे एफएल इंडिया शेयर के बारे में। एफएल इंडिया जो है एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट में इंडिया का मार्केट लीडिंग शेयर है। मान लीजिए जैसे कि एडवर्टाइजमेंट बनाना होगा, शायद चाहे टीवी पे या फिर आपका मान लीजिए कोई जैसे स्विगी हुआ या फिर आपका जैसे टाटा 1mg हुआ, इसका सबका ऐड जो है इसकी थ्रू बनता है और टीवी में भी प्रोवाइड करती है, या फिर आपको मान लीजिए किसी वेबसाइट में भी दिखाना होगा, या फिर मान लीजिए कोई रोड साइड पे, या फिर आपका जैसे जहाँ जहाँ दिखाना होगा वो एफएल इंडिया इसका मार्केट लीडिंग कामकाज करती है। आपका शेयर में देखे तो आज के दिन देखे तो ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास तेजी है। आज लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन चल रहा है 5 दिन के अंदर देखे तो ना के बराबर रिटर्न है। 1 महीने में देखे तो 9% के आसपास तेजी, और 6 महीने में देखे तो 25% के आसपास इसका तेजी दिखाई है, और 1 साल में देखे तो ऑलमोस्ट 35% के आसपास तेजी देखने को मिला है। वहीं पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पे देखे तो 780% ऑलमोस्ट 8 गुना पैसा कर चुका है शेयर। लिस्टिंग हुआ था 2019 को, वो 168 रुपये 61 पैसे के आसपास लिस्टिंग हुआ था, और वहाँ पे देखे तो शेयर जो है काफ़ी अच्छा करेक्शन हुआ था। ऑलमोस्ट 440 के आसपास जाने के बाद उसमें 222 या फिर 190 के आसपास गया था। वहाँ से करेक्शन होने काफ़ी ज़्यादा बुलिश होने के बाद एक ही रेंज में काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन हुआ। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक देखे तो 8% की गिरावट था। मतलब 2021 से 2024 साल तक आपका शेयर ने कुछ अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया है। ऑलमोस्ट 8% के आसपास ऑलमोस्ट गिरावट है। तो शेयर मार्केट में यही चलता है, कभी तेजी कभी मंदी चलती है, और जितना पेशेंस रखेंगे उतना ही ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि P = P माना जाता है। मान लीजिए पेशेंट इक्वल टू प्रॉफिट इक्वल टू पेशेंट, मतलब जितना पेशेंस रखेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो पेशेंट के बारे में देखा जाए तो ऑलमोस्ट किसी भी शेयर में मान लीजिए जैसे आईटीसी को, आईटीसी काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहता नहीं था। मान लीजिए 2018 से ऑलमोस्ट आपका 2022 का एंड तक कुछ भी रिटर्न नहीं दिया था। ऑलमोस्ट ना के और ऑलमोस्ट 10% या फिर 15% के आसपास गिरावट देखने को मिला था। लेकिन 2022 का एंड से जब भागना शुरू किया ऑलमोस्ट 220-30 से ऑलमोस्ट शेयर जो है आपका 500 के ऊपर चला गया था, और अभी देखें तो 500 के आसपास ट्रेड कर रही है। ऐसे ही एफएल इंडिया में देखें तो काफ़ी 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो काफ़ी ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन रहा। 1184 के आसपास, मतलब 1200 के आसपास से देखें तो ऑलमोस्ट शेयर जो है 9% के आसपास गिरावट देखने मिला है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में। मतलब फरवरी से 5 जून तक कोई अच्छा खासा रिटर्न दिए नहीं थे, ऑलमोस्ट गिरावट। वहीं से जब तेजी दिखना चालू हुआ, जैसे 4 जून से जब तेजी देखना चालू है, ऑलमोस्ट यह जो है 1500 के ऊपर टारगेट देखने को मिला है। तो यही होता है शेयर मार्केट में, जितना पेशेंस रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न देखेंगे। आइए इसका टेक्निकल तो एनालिसिस हो गया, उसके बाद इसका फंडामेंटल एनालिसिस करें। तो बेसिकली देखा जाए तो शेयर जो है ऑलमोस्ट आपका स्मॉल कैप कंपनी बोल सकते हैं। इसका कंपनी का मार्केट कैप है आपका 20,044 के आसपास, मतलब 44 करोड़ का आसपास का मार्केट कैप है। और देखें तो पी रेशियो देखें तो 67 के आसपास है, जो 55 के आसपास इंडस्ट्रियल पी होता है। ऑलमोस्ट देखें तो शेयर जो है काफ़ी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड माना जाता है। ठीक है, तो फिनेंशियल रिजल्ट देखें तो लास्ट क्वार्टर जो गया था, लास्ट क्वार्टर में देखिए रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 28% के आसपास रिटर्न जंप देखने को मिला। नेट इनकम में देखे 31% के आसपास जंप। नेट प्रॉफिट मार्जिन में देखे तो 2% के आसपास तेजी देखने को मिला है। आइए इसका फंडामेंटल देख लेते हैं, क्या इसमें टेक्निकली देख लिए कि अच्छा है, बुलिश ट्रेंड है, और मेरे ख्याल से जो इसका बिजनेस जो है आने वाले दिन में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी दुकान पे जाके कोई कुछ खरीदता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, देखने के बाद उसे मतलब किसी का रिकमेंडेशन देख के ही इंसान किसी ना किसी जगह पे मतलब खरीदता है कुछ चीज़। मान लीजिए आज जैसे कोलगेट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज देता है, या फिर आपका सेंसोडाइन ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज देता है। इसी के चलते सेंसोडाइन डिफरेंट काइंड ऑफ पेस्ट बनाया है। आपका पेस्ट हुआ, या फिर आपका जैसे ब्रश टूल्स हुआ, या फिर आपका मान लीजिए जैसे ब्रशेस हुआ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ
तो ऐसा ऐसा चीज़ बनाती है और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में अच्छा खासा रिटर्न एप्पल इंडिया भी देगा, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट में काम करते हैं। इसी के चलते शेयर में अच्छी खासी रिटर्न देखने को मिला है। इसका मेन बिजनेस जो है मार्केटिंग टू इफेक्टिवली आइडेंटिफाई, एंगेज, एक्वायर एंड ड्राइव ट्रांजैक्शन विद द पोटेंशियल एंड एग्जिस्टिंग यूज़र। मतलब जो जितने यूज़र्स है उसके अगेंस्ट में, मान लीजिए जिसका ओपोनेंट है, ओपोनेंट के अगेंस्ट में देखें उनका एडवर्टाइजमेंट कैसे आ रहा है, बा उसका उसका जो बिजनेस पॉलिसी है उसके अंदर कैसे प्रभावित किया जाता है, मतलब कैसे डोमिनेंट कहते हैं, मतलब डोमिनेट किया जाता है। तो वो सब के बारे में अच्छे खासे नॉलेज लेने के बाद उसे उसका जो है एडवर्टाइजमेंट करता है कंपनी अच्छी खासी एक्वायर करके, ठीक है। इसका मेन क्लाइंट देखे तो कौन कौन क्लाइंट है टाटा 1mg है, रियाईडी पिटेको, एलाइव बाय एआईए, स्विगी है, फॉसिल है और जी कैश ऑर्टेन है। फॉसिल जो मान लीजिए किसी फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक लाइसेंस होता है जो फॉसिल्स रिलेटेड, मान लीजिए वो सब रिलेटेड जितने भी एडवर्टाइजमेंट होता है वो उसके अंदर पड़ता है, ठीक है। तो मार्केट कैप देखें तो 20,744 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, मतलब अभी इसे स्मॉल कैप कंपनी माना जाता है। देखिए 3 में डिवाइडेड करते हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, 4 में डिवाइड करते हैं। तो स्मॉल कैप के कहा जाता है कि इसको स्मॉल कैप कहा जाता है 50,000 से नीचे को स्मॉल कैप कहा जाता है। 50,000 से 1 लाख करोड़ के अंडर अगर मार्केट कैप होता है तो उसे कहते हैं मिड कैप। और कोई भी शेयर अगर मान लीजिए जैसे कि 1 लाख करोड़ से ऊपर मार्केट कैप है तो उसे लार्ज कैप कहा जाता है, ठीक है। तो जब माइक्रो कैप कैसे होगा, माइक्रो कैप होगा मान लीजिए 5,000 करोड़ के नीचे मार्केट कैप का आपका माइक्रो कैप माना जाता है, ठीक है। तो इसका स्टॉक पी देखिए 62 के आसपास है। बुक वैल्यू देखे तो ऑलमोस्ट 178 के आसपास है और 52 हाई देखे तो ऑलमोस्ट 1547 के आसपास है और 52 लो देखे तो 988 के आसपास है। कंपनी का चार्ट पैटर्न जो टेक्निकली काफ़ी अच्छा है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी हर वो क्वार्टर में अच्छी खासी रिटर्न देने की एक्सपेक्टेशन रखती है और कंपनी लास्ट 5 साल में देखे तो 44% के आसपास CAGR निकाला है आपका प्रॉफिट में, ठीक है। ट्रेडिंग देखे तो बुक वैल्यू से 8 गुना ज़्यादा ट्रेडिंग कर रही है और कंपनी रिपीटेडली आपका प्रॉफिट जनरेट कर रही है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि प्रमोटर ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की है, 1.78% के आसपास शेयर उन लोगों ने बेचा है, ठीक है। वहीं पे देखे तो इसका अभी सेगमेंट में कामकाज करती है उससे इंडिया के अंदर देखे तो ऑलमोस्ट आपका 8 नंबर पे नाम है। इसका इंडस्ट्रियल पी देखें कितना है। इंडस्ट्रियल पी है 36.70 के आसपास है और इसका पी देखे तो 55.14 के आसपास है, मतलब काफ़ी सॉरी 65.22 के आसपास है, मतलब काफ़ी डबल के ऊपर है, ठीक है। तो एक्सपेंसिव माना जाता है, मतलब थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो चुका है अभी। सेल्स में देखें तो 2021 से देखें तो सेल्स में जून 2021 से 152 करोड़ के आसपास सेल होता था। अभी देखें तो जून 2024 में देखें तो 520 करोड़ के आसपास इसका सेल्स दिखाई है। उसी के अगेंस्ट में देखें तो सेल्स के अंदर जितने भी जम देखने को मिले उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस भी हो रहा है। एक्सपेंसेस देखे तो जून 2024 क्वार्टर में देखे 415 करोड़ के आसपास खर्चा हुआ था। वहाँ पे देखे तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे तो 104 पैसे। किसी भी कंपनी का अगर जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ 15% के ऊपर होता है तो उस शेयर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यदि 15% के ऊपर होता है तो उस शेयर को अच्छी खासी माना जाता है और मेरे ख्याल से वो वेल एंड गुड माना जाता है, ठीक है। तो इस सेगमेंट में देखें तो ऑलमोस्ट आपका 21% 19% के आसपास ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो बहुत ही अच्छा हेल्दी स्ट्रॉन्ग स्टॉक माना जाता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट में देखें तो ऑलमोस्ट 36 के आसपास है। पहले जी कितना होता था नेट प्रॉफिट जून 2021 में देखे 36 करोड़ के आसपास और अभी देखे तो 87 करोड़ के आसपास अभी नेट प्रॉफिट में उछाल देखने को मिला है, ठीक है। तो वहीं पे देखे
मार्च 2018 से कंपनी लिस्टेड और अभी देखें तो ऑलमोस्ट 2024 आ चुका है। और 2018 से देखें तो 167 करोड़ के आसपास सेल्स होता था, और अभी देखें तो 1956 करोड़ के आसपास अभी तक लास्ट ईयर में सेल्स दिखाई है। ठीक है, FY25 के आसपास। ठीक है, अभी अब आपको शायद 2 क्वार्टर और भी बाकी है। जून क्वार्टर तक रिजल्ट निकला है आपका, सितंबर निकलेगा, उसके बाद दिसंबर क्वार्टर जो है 2 क्वार्टर निकलेगा। ठीक है, अगस्त अगस्त होगा और उसके बाद दिसंबर क्वार्टर होगा, मतलब और 2 क्वार्टर बाकी। 2 ही क्वार्टर में ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास मतलब सेल्स दिखा दी है। ठीक है, एक्सपेंसेस देखे तो 1569 करोड़ के आसपास इसका एक्सपेंसेस हुआ लास्ट क्वार्टर में देखे तो। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे तो 386, काफ़ी अच्छा खासा जो है जंप देखने को मिला है। ठीक है, नेट प्रॉफिट में देखे तो ऑलमोस्ट आपका सेल्स में जितना जंप देखने को मिला है, रेट प्रॉफिट है काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। पहले होता था 2018 में 28 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट, अभी देखे तो 318 करोड़ के आसपास तेजी देखने को मिला। ऑलमोस्ट आपका 20 से डिवाइडेशन करे तो 15 गुना के ऊपर मतलब नेट प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिला है। ठीक है, सीएजआर देखें तो सेल्स ग्रोथ में देखें तो ऑलमोस्ट डबल डिजिट में है 5 ईयर, 3 ईयर्स और लास्ट ईयर में देखें तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में देखें तो डबल डिजिट में सब कुछ काफ़ी हेल्दी माना जाता है। किसी भी शेयर के हमारे डबल डिजिट में हर वो चीज़ अगर डबल डिजिट में हो रहा है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, ये हेल्दी भी माना जाता है। लास्ट सीएजआर देखें तो स्टॉक प्राइस पे ऊपर 3 साल में देखें 20%, 1 साल में देखें तो 29%, रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 5 साल में 21%, 3 साल में देखें तो 19% के आसपास, और लास्ट ईयर में देखें तो 15% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी देखें कंपनी। और एक चीज़ होता है कि कंपनी के पास कितना बोरोइंग है और कितना कर्ज है, उसके अगेंस्ट में विचार विमर्श करा जाता है कि कंपनी अच्छी है या फिर बुरी है। तो पहले रिजर्व होता था 6 करोड़ के आसपास और बोरोइंग कुछ भी नहीं होता था, लेकिन उसी अगेंस्ट में देखें तो अभी रिजर्व देखें तो मार्च 2024 में 2470 करोड़ के आसपास रिजर्व है। उसी अगेंस्ट में बोरोइंग देखे तो 183 करोड़ के आसपास है, मतलब ना के बराबर आपका कर्जा है। तो बोरोइंग के अगेंस्ट यहाँ रिजर्व विचार विमर्श करे तो ना के बराबर है। टोटल एसेट देखें 76 करोड़ के आसपास होता था 2013 में, और 2018 में रोहे देखे तो अभी देखे तो कितना है, मार्च 2024 में 3283 करोड़ के आसपास टोटल एसेट है। ठीक है, और एक चीज़ देखा जाता है कि शेयर होल्डिंग में मान लीजिए एफआई डीएस प्रोमोटर मिल के अगर 70% से ऊपर स्टेक है तो उस कंपनी काफ़ी अच्छा बुलिश है, अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उस सेगमेंट में क्या काम काज कर रही है या फिर कितनी आगे आने वाले दिनों में पोटेंसी है, या फिर आपका कितना इसमें बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा, या फिर शेयर में कितना भाग दौड़ी, या फिर मान लीजिए कितना अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है, वो प्रोमोटर एफआई और डीआईएस को ही पता होता है। जो इनर हिडन जो जितने भी न्यूज़ होती है या फिर खबरें होती है वो सब एफआई डीआईएस और प्रोमोटर को ही पता होती है। तो इस सेगमेंट में देखें तो प्रोमोटर का होल्डिंग देखें तो 60% के आसपास होता था 2022 में, और 2021 में भी 60% के आसपास होता था, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया 2024 जून क्वार्टर में देखे तो ऑलमोस्ट 4% के आसपास इसका बिकवाली की है प्रोमोटर ने। एफआई के पास होल्डिंग होता था 16.14% के आसपास, और अभी देखे तो ऑलमोस्ट 15.30% के आसपास एफआई का होल्डिंग है, मतलब एफआई इस शेयर को लेके काफ़ी बुलिश है। ठीक है, डीआईएस का होल्डिंग देखे तो 6.40% के आसपास होता था, और अभी देखे तो 16.21% के आसपास होता था, मतलब मान लीजिए 15-15-30 और अधिक जगह 85% के आसपास, 85-86% के आसपास प्रोमोटर एफआई डीआईएस को मिला के स्टेक है, मतलब काफ़ी बुलिश माना जाता है। ठीक है, अगर ये तीनों मिला के अगर मान लीजिए 80 या फिर 70 के ऊपर अगर स्टेक होता है तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बनता है, क्योंकि जहाँ पे पब्लिक का इन्वेस्टमेंट होता है उस शेयर में ज़्यादा से ज़्यादा खराबी रहती है। मान लीजिए फंडामेंटली उतना अच्छा होता नहीं है, टेक्निकली भी देखें उतना अच्छा खासा नहीं होते। कंपनी जो है मान लीजिए आपका 700-800 गया, वहाँ से करेक्शन होते होते आपका 200-300 या फिर 150 पे ट्रेड कर रही है, उसी के चलते क्या रीज़न हो सकता है, सेल में गिरावट, काफ़ी भारी भरकम मात्रा में कर्ज होता है, या फिर जिस सेगमेंट में कामकाज करती है उसमें कंपटीटर अच्छा खासा होने के चलते उसमें रेवेन्यू निकल नहीं रहा है, ऐसा कुछ होता है। तो इसी की तरह देखें तो एफएल इंडिया में काफ़ी बुलिश है एफआईडीएस प्रोमोटर के होल्डिंग के देख के, और मेरे ख्याल से इसमें इन्वेस्टमेंट बनता है, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाए, जितने करेक्शन मिली इसका 1200 से 1400 के अंदर इसका इन्वेस्टमेंट बनता है, क्योंकि आने कुछ ही दिनों में ये 1000 के आसपास होता था, 7000 के आसपास होता था, और वहीं पे देखे तो काफ़ी अच्छा बुलिश होने के बाद
से आज जो है 1500 के आसपास ट्रेड कर रही है। चाहे तो इसे इन्वेस्टमेंट करें, कोई टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहे हैं। और चाहे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।